हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको याद होगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को बिहार से प्रकाशित अखबारों में छपे एक विज्ञापन ने सबका ध्यान आकर्षित किया था। वह था बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री पद के 2 दावेदारों नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के अलावा पुष्पम प्रिया चौधरी का मुख्यमंत्री के लिए दावा ठोकना। 2 पन्नों में छपे इस विज्ञापन में इस मिस्ट्री गर्ल पुष्पम प्रिया ने लोगों से सवाल पूछा था कि आप बिहार से प्यार, राजनीति से नफरत करते हैं तो उनके लिए ये सही प्लेटफॉर्म है। ये कहते हुए प्लूरल्स राजनीतिक दल से लोगों से जुड़ने की अपील की गई थी। विज्ञापन में प्रिया ने खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हुए सत्ता को वापस लेने के लिए प्लूरल्स से जुड़ने की बात कही थी। विज्ञापन के दूसरे पेज पर जनगण सबको शासन टैगलाइन के साथ स्वयं को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार पेश करते हुए कहा था कि उनका यह संदेश बिहार के लोगों और उनके बच्चों के बेहतर भविष्य की गारंटी है। अनुमान है कि एक ही दिन में विज्ञापन पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। विज्ञापन छपने के बाद सभी इस मिस्ट्री गर्ल की पड़ताल में जुट गए। मिस्ट्री गर्ल इसलिए क्योंकि बिहार की राजनीति में अचानक से इस नाम की एंट्री हुई जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। आपको बता दें कि पुष्पम प्रिया चौधरी जदयू नेता विनोद चौधरी की बेटी हैं, जो ब्रिटेन के ससेक्स यूनिवर्सिटी से डेवलपमेंट स्टडीज में मास्टर्स हैं और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में MA किया है। पुष्पम प्रिया सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं। इनके फेसबुक पेज पर 1.25 लाख फॉलोअर्स हैं। कोरोना काल में लॉकडाउन खत्म होने के बाद बिहार के कई जिलों का पुष्पम प्रिया दौरा कर रही हैं और किसानों से मिल रही हैं। पिछले दिनों ही पटना, वैशाली और पूर्णिया जिले के कई गांवों का इन्होंने दौरा किया। पूर्णिया के मखाना किसानों से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना। पुष्पम प्रिया ने इसके बाद ट्विटर पर लिखा, किशनगंज के हजारों रोजगार वाले चाय बागान की नई इकोनॉमी बिहार के कैश ग्रीन रेवोल्यूशन को जन्म दे सकती है। अररिया, पूर्णिया और कटिहार में भी इस रेवोल्यूशन को वर्ल्ड क्लास बनाना 2020 से 2030 का मुख्य एजेंडा होगा। इससे पहले ट्विटर पर लिखा था, बेरोजगार युवा, भटकते श्रमिक, त्रस्त किसान, हांफते शहर, अनुत्तीर्ण शिक्षा, पीड़ित स्वास्थ्य, असहाय गरीब, लाचार जनता, अक्षम राजनीतिज्ञ, बेशरम सरकार, शर्मिंदा बिहार और हंसती दुनिया। अनगिनत समस्याएं कारण एक लॉकडाउन। 2020 वर्ष है इसके अंत का। संपूर्ण क्रांति दिवस 5 जून के मौके पे पुष्पम प्रिया मुख्यमंत्री निवास स्थल के पास एक अड़े मार्ग पर पहुंच गई थी और वहां जाते ही CM नीतीश कुमार को JP का नकली चेला बता दिया था। पुष्पम प्रिया यही नहीं रुकती हैं। नीतीश के विकास के दावे पर सवाल उठाते हुए पूछा कि अगर सबका विकास होता तो CM आवास के पीछे स्लम एरिया होता, आखिर क्यों नहीं इनका विकास हुआ। दिलचस्प है कि पुष्पम प्रिया के पिता विनोद चौधरी के नीतीश कुमार से अच्छे संबंध हैं, लेकिन बेटी की नीतीश विरोधी राजनीति के बारे में पूछने पर उनका जवाब है कि वह बेटी के साथ हैं। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।